झूठ का वादा अगर होगा तो कुछ किया जा सकता है। आपको कल वो स्कॉर्पियो हम दे रहे हैं, हर व्यक्ति को एक एक स्कॉर्पियो देंगे। तो आपने कहा कि भाई लालगंज में मुन्ना शुक्ला को जेडीयू ने साइड कर दिया, यानी एनडीए ने साइड। वैशाली में, हाजीपुर में यहाँ बीजेपी को लालू के विरुद्ध में वोट मिल रहा है। काम किधर हुआ आप घूम के तो जमीन पर देखिए। एज ए वोटर कह रहे हैं या एज ए लीडर कह रहे हैं? नहीं, हम एज ए वोटर कर रहे हैं। कहीं किसी से फोन करवा दिया गया, चाहे कोई किसी को फोन कर दिया, गत्ते सिंह आदमी बैठ जाता है, आप भी बैठेंगे? भैया फोन करने का काम तो हम लोग खुद करते हैं। पूरे बिहार में क्या मुकाबला त्रिकोणीय रहने वाला है या फिर महागठबंधन एनडीए की लड़ाई होगी? हम लोग नीतीश जी को इसलिए मंच पर बैठाने का काम किए ताकि लालू राज से छुटकारा मिल सके, और इसका लाभ ये लोग उठाते गया, जिसके कारण हमारे समाज को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। क्या फॉरवर्ड का राज खत्म हो गया? अरे भैया उनके कुशासन से हम लड़े थे कि नहीं? भय नहीं है, इसको भय नहीं कहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अभी हम हाजीपुर में हैं, हमारे साथ राजेश ठाकुर हैं। धाकर, चेहरा, हस्ती जो कहिए, तैयारी ज़बरदस्त है। हालांकि तैयारी 2020 में भी थी, लेकिन गत्ते सिन्हा बैठ गए। क्यों बैठे अब यही बताएंगे कि क्या वजह रही। लेकिन इस बार भी मैदान में उतरने की बात कही जा रही है कि राजेश ठाकुर सब कुछ से परिपूर्ण, चुनाव भी जो है देख चुके हैं, लड़ चुके हैं और गुनागनी समझते हैं, फिर भी क्यों बैक हो जा रहे हैं? पहले तो आपके और आपके चैनल को देखने वाले लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, स्वागत है। आपने पूछा कि आप हर बार तैयारी करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। हम लोग का जो समाज है हाशिए पर है। हम लोग लालू सरकार जिस समय से बनी बिहार में, हमारे समाज को हाशिए पर डाल दिया गया। यहाँ आप कहते हैं कि बीजेपी का सीट है, बीजेपी का सीट यहाँ नहीं है। यहाँ तो विकल्प के अभाव में हम लोग बीजेपी के साथ लोग वोट करते हैं। आज भी विकल्प के रूप में कोई नज़र आएगा मेरे समाज से तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि जीत उनकी 100% पक्की होगी। और इसी तैयारी के साथ हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इस बार जन सुराज पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और हाजीपुर विधानसभा से आशा है हम लड़ेंगे। विकल्प का सीट है तो विकल्प के तौर पे इतना दिन से अवधेश सिंह, उससे पहले नित्यानंद राय, क्या फॉरवर्ड का राज खत्म हो गया? जी, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई भी पार्टी फॉरवर्ड को टिकट देना उचित मुनासिब नहीं समझता है। आरजेडी जिस समय अपने आप को रखा कि भूरा बाल साफ करो, उस समय सबसे आगे बढ़ के हमारे समाज के ही लोग लड़ने वाले थे, हमारे भूमिहार समाज के ही लोग लड़ने वाले थे। आपको याद होगा वो मंडल आयोग की लड़ाई में जितने भी लोग मारे गए वो सभी के सभी भूमिहार वर्ग से आते थे। फिर भी भूमिहार इस चीज़ को भूला नहीं और सिर्फ विकल्प के रूप में नीतीश जी को स्वीकार किया, भाजपा को स्वीकार किया। हम लोग नीतीश जी को इसलिए मंच पर बैठाने का काम किए ताकि लालू राज से छुटकारा मिल सके, और इसका लाभ ये लोग उठाते गया, जिसके कारण हमारे समाज को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। हमारे समाज को जब जहाँ टिकट मिला वह जीत तो 100% बनी थी। लेकिन ये लोग का जो राजनीति चल रहा है, ये लोग का राजनीति गलत तरीके से चल रहा है। इन लोगों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, डर है किसी से? नहीं, डरना किससे है? डरना है, हम लोग तो लालू यादव के खिलाफ सब दिन थे, आज भी हैं और आजीवन रहेंगे। और विकल्प के रूप में हम लोग भाजपा नीतीश को चुने यहाँ बिहार में। लेकिन भाजपा नीतीश का भी वही रवैया है जो लालू यादव का रवैया था। लालू यादव को इससे तो कुछ सही निकला जो अभी नीतीश कुमार का रवैया है। अभी आप देखे होइएगा वैशाली लोकसभा चुनाव में आप कवर भी कर रहे थे, हम देखे थे आप। तो वैशाली लोकसभा में जदयू का जिस दिन सरकार बनना था वह मुन्ना शुक्ल, सुनील पांडे ही लोग थे जो जदयू के सरकार बनाने का काम किए थे। लेकिन आज अगर टिकट की बारी आई तो मुन्ना शुक्ल को टिकट से वंचित कर दिया। अब लालू यादव हमको टिकट दिए। लालू यादव मुन्ना शुक्ल को नहीं जीतने का एक विशेष कारण ये भी रहा
कि हमारे समाज का ही वोट मुन्ना शुक्ला को नहीं पड़ा। हमारे समाज के लोग में आज भी धारणा है कि लालू को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कि भूमिहार समाज राजपूत समाज के लोग जो है लालू को स्वीकार नहीं कर, कारण जी बिल्कुल, चूंकि लालू के सरकार में इतना त्रस्त हो चुका है भूमिहार समाज, राजपूत समाज या फॉरवर्ड अगरी पिछड़ी जो आप लोग करते हैं, इनको इतना त्रस्त किया गया लालू के सरकार में कि ये लोग आज भी भूलने के लिए तैयार न है। नए बच्चा लोग जो नए वोटर बने हैं उनको तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है, जो 2000 की चुनाव को देखे नहीं। 2000 आज से 25 साल पहले हुआ करता था। जो 25 साल पहले बच्चा पैदा लिया वो क्या जाने कि लालू सरकार क्या करके गया। लेकिन लालू सरकार के कुशासन को जो लोग ने देखा उनको बिल्कुल याद है, और हमारे समाज के आज भी जो बुजुर्ग पीढ़ी हैं वो उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने कहा कि भाई लालगंज में मुन्ना शुक्ला को जेडीयू ने साइड कर दिया, यानी एनडीए ने साइड, वैशाली में, हाजीपुर में, बाकी अन्य जगहों पे, फतेहपुर में, हर जगह यही काम। फतेहपुर तो खैर आरक्षित सीट है, महनार में भी वहाँ आपको साइड कर दिया ना। उमेश कुशवाहा को आगे करके रामा सिंह को आगे बढ़ा दिया, वहाँ राजपूत का सीट खत्म कर दिया। अभी देखा जाए वहाँ अजतानंद सिंह विधायक हुआ करते थे, अजतानंद सिंह के बाद उमेश कुशवाहा जी हुए, तो उसको साइड किया गया ना कहीं आपको साइड कर देता है। ये स्थिति रहेगी, यही स्थिति रहेगी। हाजीपुर में कुछ बदलेगा इस बार? हाजीपुर बिल्कुल बदलाव के मूड में है, और हाजीपुर की परसिमन कहता है कि यहाँ अगरी जाति से अगर किसी को टिकट मिलता है तो जीत निश्चित है। मतलब कुलबंदी दिखेगी, कुलबंदी दिखेगी। विकल्प के अभाव में हम लोग अवधेश सिंह या किसी भी अन्य दल को लोग वोट देने का काम करते हैं। आरजेडी का अपना वोट है, आरजेडी के वोट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अवधेश जी जो माने 1000 की संख्या में भी हाजीपुर विधानसभा में उनकी वोट नहीं है। अवधेश जी की जो जातीय समीकरण कहते हैं 1000 की संख्या में भी वोट नहीं है, फिर भी वह विधायक होते आ रहे हैं। तो चूंकि भाजपा से उनको टिकट मिल जा रही है और लोग विकल्प के अभाव में उनको वोट दे देते हैं। अवधेश सिंह के दमखम पर जो है यहाँ बीजेपी को, चाहे उनके चेहरे को लोग वोट दे रहे हैं, या नित्यानंद राय के दमखम? आप न नित्यानंद राय को यहाँ वोट मिल रहे हैं, न अवधेश सिंह के दम पर यहाँ वोट मिल रहे हैं। यहाँ बीजेपी को लालू के विरुद्ध में वोट मिल रहे हैं, लालू के विरुद्ध में। इस चीज को आप नित्यानंद का चेहरा है, न अवधेश सिंह का चेहरा है। और अगर इन कोई आदमी के पास अपना चेहरा है तो किसी एक को निर्दलीय के रूप में लड़ा के हाजीपुर देख लिया जाए, समझ में आ जाएगा कि उनका क्या चेहरा है। किसी को कितना वोट आएगा निर्दलीय? 100, 200, 500 आ गया बहुत होगा। वो 25 साल 20 साल से जो विधायक है वो 2500 वोट आएगा। कहाँ से वोट ले आइएगा? संधमारी कर लीजिएगा, लूट लेना है किसी को। नाम पर वोट नहीं होता है। कहाँ काम हुआ, किधर काम हुआ? हाजीपुर नगर में आप देखिए, अद्दलबारी रोड में जाइए, आपको किसी के दरवाजे तक जाने का रास्ता नहीं है। दिग्घी में जाइए, उसी तरह का व्यवस्था है। अन्य सारे मोहल्ला, जो गली का मोहल्ला का जो रोड रास्ता है, कहीं भी आप तो हाजीपुर में दिन रात कैंपिंग करते हैं, एसडीओ रोड का दशा देख लीजिए, करीब तमाम रोड का वही दशा है। आप बरसात के दिन में हाजीपुर किसी मोहल्ला में नहीं जा सकते हैं। किसी मोहल्ला में आप बिना पानी हेले और बेव्यवस्था का नहीं पहुंच सकते हैं उसके दरवाजे तक। दिग्घी का यह स्थिति है कि बरसात के दिन में दिग्घी खाली करके लोग अपने अपने गांव चले जाते हैं। खाली रोडे थोड़ी बनवाता है, और भी बहुत काम हुआ होगा। कौन काम? जिसे बताइए ना, काम हुआ। नगर को आप अपने साथ जोड़ रखे हैं, नगर का फंडिंग का काम आप विधायक जी करते हैं। विधायक जी और नित्यानंद जी के अनुशंसा पर नगर का काम होता है। प्रखंड का भी करीब वही स्थिति है। काम किधर हुआ? आप घूम के तो जमीन पर देखिए। एज ए वोटर कह रहे हैं या एज ए लीडर कह रहे हैं? नहीं, हम एज ए वोटर कर रहे हैं, लीडर नहीं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो काम नहीं हुआ उसको दर्शाने का काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं हुई है। इसके लिए अगर आप चाहें तो कैमरा के आगे चल के हम सभी जगह का आपको निरीक्षण कराएंगे कि काम कहाँ हुआ। जमीन पर तो काम है नहीं, कहाँ है जमीन पर काम? तो राजेश ठाकुर को मौका मिलता है तो उतरेंगे मैदान? बिल्कुल उतरेंगे।
और मौका नहीं, 100% मान के चलिए कि हमको इस बार जन सुराज से मौका मिलेगी और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कहीं किसी से फोन करवा दिया गया, चाहे कोई किसी को फोन कर दिया, गत्ते सीन आदमी बैठ जाता है, आप भी बैठेंगे? भैया फोन करने का काम तो हम लोग खुद करते हैं, फोन तो हम लोग खुद दौड़ाते हैं, खुद करते हैं। किसी के फोन का यहाँ कोई असर चलने वाला नहीं है। क्या विजन होगा? क्या विजन? विजन होगा विकास। यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य सब चरमरा चुका है, त्राहिमाम कर रहा है यहाँ का जनता। एक भी जनता आप सर्वे कर लीजिए, एक भी जनता कहीं आपको खुश नहीं होगा। सिर्फ आपको विधायक बन जाने से थोड़े हो जाएगा। आप न शिक्षा पर ध्यान दीजिएगा, ना स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, ना इसके सड़क नली गली किसी चीज़ पर आपकी नज़र नहीं जा रही है। सिर्फ पार्टी संजोने में लगे हुए हैं। सिर्फ चुनाव के समय, अभी देखिए चुनाव आ गया है, अभी रोज क्या होता है, वो हर जगह उद्घाटन का काम शुरू हो गया है। हाजीपुर शहर में शिलान्यास अभी देख रहे हैं, रोज रोज कहीं कहीं आज शिलान्यास फलाने जगह का हो गया। इधर अद्दलबारी का भी देखे हैं, अद्दलबारी में भी शिलान्यास 2-3 दिन 4 दिन के अंदर जो हुआ है उसको भी हम देख रहे थे। काम विधायक के ना करवाता है तो करवा भैया माने 5 साल अंतिम चुनावी महीना में चुनाव शिलान्यास हो गया, आपको कल चुनाव हो गया, बात खत्म हो गया, फिर उसी तरह जीना होगा। शिलान्यास चुनाव के समय होता है। राजेश ठाकुर जी, आप तो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, पूरे बिहार में क्या मुकाबला त्रिकोणीय रहने वाला है या फिर महागठबंधन एनडीए की लड़ाई होगी? फाइट क्या होने जा रहा है? देखिए, इस पर बहुत बल देके तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जन सुराज का जो कार्यक्रम चल रहा है, जमीनी स्तर का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिएगा किसी भी संगठन में अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो हर वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है, हर बूथ कमेटी बनाया गया, हर बूथ पर। आपको महागठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास हर बूथ कमेटी नहीं बना है, हर पंचायत में उनका अध्यक्ष नहीं है। कुछ हद तक भाजपा का आपको मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से यह जन सुराज के काम बिहार के धरती पर हो रहा है, शायद कोई पार्टी का, इसको आरएसएस से बीच में कोई लोग देखे थे, एक बार तुलना कर रहा था कि आरएसएस की तरह यह काम कर रहा है, तो बिल्कुल आरएसएस से बढ़ के यह काम कर रहा है। हर घर जाके इसका संदेश जा रहा है, हर व्यक्ति से इसका संदेश स्थापित हो रहा है, हर वार्ड में इसका अध्यक्ष। आप कुछ वादा नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले 2500 रुपया देंगे हर महिलाओं को, 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन की बात हो रही है, 500 में सिलेंडर की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही है। महागठबंधन की ओर से उनका वादा है, भाजपा एनडीए अपनी वादा कर रही है, रोजगार तो मिल ही रहा। जनसुराज का क्या वादा है? झूठ का वादा अगर होगा तो कुछ किया जा सकता है। आपको कल एगो स्कॉर्पियो हम दे रहे हैं, हर व्यक्ति को एक एक स्कॉर्पियो देंगे, वो दीजिएगा। झूठ का वादा है। मोदी जी कहते हैं ना कि क्या था, जुमला था, 15 लाख मोदी जी का जो जुमला था, तो इस जुमलेबाजी पर जनसुराज काम नहीं कर रहा है। जनसुराज यहाँ शिक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, सिंचाई, बच्चों की पढ़ाई, यहाँ के नौजवानों का पलायन जो दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करने पर मजबूर हैं, पहला काम इस जन सुराज का यही होगा, इसको रोक लेना। और सरकार अगर हमारी बनी तो उसके बाद ना बताया जाएगा कि किसको क्या दिया जाएगा। इसे झूठ का वादा करके क्या किया जाएगा। आखिरी सवाल है, क्या अपील करेंगे हाजीपुर के लोगों से? अपील करेंगे कि एक मजबूत सरकार बनाइए, एक स्वच्छ सरकार बनाइए, और आप लोग सब लोग जन सुराज को सहयोग कीजिए। अपने लोग तो हमारे साथ रहेंगे, अपने लोग मेरे साथ रहेंगे। आप हर बार राजनीति में, हम छोटे पद से बड़े पद तक राजनीति किए हैं, और हम लोगों ने हर समय इस अग्नि परीक्षा का परिचय दिए हैं आपको कि हमारे समाज का जो लोग हैं हमारे साथ रहेंगे ही 100%। भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। कोर वोटर कौन जी के कोर वोटर? भाजपा कहाँ है? हम आपको अभी न बताएं कि आरजेडी के विकल्प के रूप में इनको वोट मिलता है। यहाँ हमारा समाज, आज भी हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बउआ सब काम करिए, आरजेडी को नहीं लाना है। तो हम लोग उस तर्ज पर काम करते हैं। भय कौन सी के? भय तो उनके कुशासन से हम ही न लड़े थे।
अरे भैया, उनके कुशासन से हम लड़े थे कि नहीं? भय नहीं है, इसको भय नहीं कहिए। यह जिद है कि उसको फिर सत्ता पर आने नहीं देना है, यह अपना जिद है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सत्ता में आरजेडी को, महागठबंधन को नहीं आने देना है, ये भूमिहार समाज के लोगों की जिद है। बात विकल्प की रही तो बीजेपी खासकर हाजीपुर में विकल्प के तौर पे जो है सवर्ण समाज स्वीकार रहे हैं। राजेश ठाकुर मैदान में उतरेंगे तो मुकाबला दिलचस्प होगा। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।